इस घर से बाहर। तुम्हें लेकर निकलूंगी। बकवास ना करो, निकलो यहाँ से। क्यों अपनी माँ, बीवी और बेटी के सामने मुझसे पिटना चाहते हो? अब अगर ऊंची आवाज में बात की तो खुदा की कसम अव्वल खान तेरी जुबान जड़ से फाड़ देगा। डॉक्टर तुम जरा अपनी जगह से हिल के उतर दिखाओ। ये डंडा तुम्हारे सर में गोली की तरह न लगे ना, मैं तुम्हें अपना बाप मानूंगा। ये सब क्या हो रहा है आयशा? तुमने इन लोगों को घर में एंटर ही क्यों होने दिया? अगर आप कहते हैं कि शेरजाद ने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है तो मैं आपका यकीन कर लूंगी। मेरे लिए आपकी बात की अहमियत है, शहरजाद या किसी और औरत की नहीं। मुझे क्या मालूम इसने तुम्हें क्या कहा है? तुम अंदर आओ, मैं सब समझाता हूँ। नहीं, यही बात होगी ताकि जो झूठा है वो सबके सामने एक्सपोज हो। शहरजाद कह रही है आपने उसको असॉल्ट किया है आज से 13 साल पहले, फिर 4-5 दिन पहले भी। झूठ, सफेद झूठ। तुम एक औरत पे कैसे यकीन कर सकती हो जो हॉस्पिटल के बिल दिए बगैर भाग गई हो? पहले तुम अपना हिसाब लो डॉक्टर, फिर मैं अपने जिम्मे सारा हिसाब साफ कर दूंगा। कहो अपनी बच्ची के साथ भी हाथ रख कर कसम कि ये झूठ बोलता। कहो। तुम भी नहीं जाती। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अगर तुम्हें मेरी जबान से ज्यादा कसम पे एतबार है तो ठीक है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि क्या कर रहे हो हैदर? तुम क्यों इस मासूम बच्ची के सर पर हाथ रख के झूठी कसम खा रहे हो? इसलिए कि ये मेरी बेटी है। अगर तुम्हारा खून होती तो क्या तुम तब भी ऐसे ही करते? बोलो, कुछ तो शर्म करो। जिस औरत ने तुमसे शादी की, तुम्हें अपने बाप का हॉस्पिटल सौंप दिया, घर का सुख दिया, इसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरे ही घर वाले मुझे मुजरिम समझ रहे हैं? और तुम जैसी नाकाम और बदसूरत औरतें दूसरों के घरों को बर्बाद करने आती हैं। खुद तो अपना घर आबाद नहीं कर सकती, दूसरों के घर बर्बाद करती हैं। तुम जैसी औरतों को औरत ही नहीं समझता। मैं तुम जैसे मर्द को मर्द नहीं समझती। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। तुम जैसा कमजोर मर्द मेरा बेटा है और इस बेचारी पर जुल्म करने जा रहे हो। मैं बेचारी नहीं हूँ खाला, जब थी तो थी। अब मैं जालिम से ज्यादा मजबूत हूँ, इसलिए सबके सामने खड़े होकर बता रही हूँ कि इस दरिंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। बकवास कर रही हो तुम। सच कह रही है। अगर ये झूठी होती, तुम्हारी तरह चीख रही होती, इतनी पुरसुकून ना होती। मैंने खुद तुम्हें इसके कमरे से भागते हुए देखा था। जब मैं अंदर गई तो ये कांप रहे थे, रो रहे थे। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि मेरा बेटा नहीं, जानवर जवान हो गया। तुमने एक जानवर को बॉर्डर डालने की बजाय खुला छोड़ दिया था। जो कुछ तुम आज कर रही हो तब किया होता तो मुझे यहाँ आना ना पड़ता। मैं शहरजाद को तो ना बचा सकी, लेकिन इन दोनों को इसके साये से भी बचा के रखूंगी। सुन लो तुम, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुमने इस घर में कदम भी रखा तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जाओ। रुको फातिमा, ये क्यों अंदर जाएगी अम्मी? बेटे को अंदर छुपाने से नहीं, इस जैसे बदकारों को घरों से निकालने से बात बनेगी। तुम इसके झूठ को सच कैसे? हैदर, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी। आशा, गेट आउट। मेरी बात तो सुनो। आई से गेट आउट। घर और गाड़ी की चाबी यहाँ टेबल पर रखो। तुम इस घर से मेरा दिया हुआ कुछ नहीं लेकर जा सकते, घटिया इंसान।
कीमती सूट है ना, ये भी मेरा दिया हुआ है। ये भी उतार दूं? मैं तुम्हारी तरह बदकार नहीं जो दूसरों के जिस्मों से कपड़े नोचती फिरो।